दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोडक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल में वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है और इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से आपने यहाँ से सिंपली ब्लैक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर पर क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने ये टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पर टेक्स्ट करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर टेक्स्ट कर लेना है। टेक्स्ट करने के बाद इसको यहाँ से आपने बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपने यहाँ फ़ॉन्ट में जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई से भी अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और अपना यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट कर लेना है। टेक्स्ट करने के बाद इसको जिस जगह पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे एडजस्ट कर लेना है और इसका अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो अपने फ़ॉन्ट में जाके इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से PNG पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने दोबारा इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने ग्रास PNG पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आप जिस जगह पे इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया पे जाना है, अपनी रिमूव बैकग्राउंड वाली पिक्चर को यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जिस जगह पे इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद पिक्चर पे आपने क्लिक कर लेना है, फिर इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद पिक्चर आपने क्लिक करना है और 3 डॉट में जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और इसको अच्छे से दूसरी जगह पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसको भी यहाँ से आपने सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने कलर फिल्टर वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद सेपरेट स्क्रीन पे आपने क्लिक कर लेना है और इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपने ब्लाइंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी स्मोक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। स्मोक वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद जिस जगह पे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने ब्लाइंडिंग में जाना है और इसको भी यहाँ से स्क्रीन कर देना है। और इसको भी यहाँ से आपने सेंड टू बैक कर देना है। करने के बाद दोबारा लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी मर्जी से टेम्पलेट लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। और जिस जगह पे इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको भी स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसको अच्छे से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अपनी वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए आपने उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सीजर में जाना है, यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से अपनी वीडियो के सारे एक्स्ट्रा पार्ट को आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अपनी वीडियो को सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेना है, तो आपके मोबाइल में आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।